नमस्कार। आज का विषय है सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी। पूरे भारत की एग्रीकल्चर को इस विषय से टचअप देना अत्यंत आवश्यक है। मेरा नाम बलराम किसान है, हम बड़वानी से हैं और आप हैं किसान पाठशाला पर। भारत की कृषि को सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी का टचअप नहीं मिल रहा है, इसी के कारण किसान कर्ज मुक्त नहीं हो पा रहा है। छोटी सी लाइन है, सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी, खुद की स्वतः चलायमान अर्थव्यवस्था जिसमें एक ही बार निवेश करना होता है और बाद में रिकरिंग रेवेन्यू आती रहती है। आप कोई सी भी कृषि कर रहे हैं, लेकिन उसमें किसान पाठशाला के साथ जुड़ करके, बी किसान ग्रुप के साथ जुड़ करके आप खेती को सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटा सा एक उदाहरण बता रहा हूं, ऐसे कई सारे पंच लाइन हैं और कई सारे काम है हमारे पास, जिसको हम समावेश करके पूरे भारत के किसानों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ फसलों को स्पेशल चिन्हित किया है, केला, बैम्बू, शुगर केन। लेकिन आप कोई सी भी फसल कर रहे हो, उसमें एक उदाहरण देता हूं मैं, केले की खेती हो या शुगर केन की हो या कोई सी भी फसल हो, खेत की बाउंड्री के चारों तरफ बैम्बू लगाना है, बांस लगाना है। सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला पौधा बांस है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा बांस है और सबसे ज्यादा पैसे देने वाला पौधा बांस है। पैसे हम किसान खेती क्यों कर रहे हैं? हम किसान खेती इसलिए कर रहे हैं कि शुद्ध, सात्विक, सच्चे तरीके से हम दो पैसे कमाएं और हमारी आजीविका, हमारे परिवार को सुचारू रूप से चलाएं। लेकिन फसल चक्र करना, नई फसल लगाना, अभी गेहूं था, फिर कपास लगाना, फिर मिर्च लगाना, इसमें जो अल्टी पल्टी कल्टी करते रहते हैं, उसमें पैसा रुकता नहीं। एक, आप सभी को क्या करना है, 999 नंबर का वीडियो देखना है किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। तो वहां से आपको 70-30 फार्मिंग का फार्मूला मिलेगा, जो 70% जमीन हम कोई सी भी फसल करें उसमें पेड़ पौधों के लिए रिजर्व रखना है खेत में, और 30% जमीन हम किसान खेत के अंदर बाहर चलायमान हो सके, जा सके और अपने पौधों का ध्यान रख सके, इसके लिए रिजर्व रखना है। इसको बोला है हमने 70-30 फार्मिंग फार्मूला। दूसरा, खेत की बाउंड्री पर हमें बैम्बू लगाना है, बांस। एक अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो 1 एकड़ जमीन 200 फीट बाय 200 फीट के स्क्वायर फीट में आती है। किसी भी फार्मर के यहां 3 दिशाएं पैक होती है, एक दिशा रहती है जहां से खेत के अंदर इंटर किया जाता है। तो हर फार्मर की एक दिशा खुली रहती है खेत के अंदर जाने के लिए। एक साइड की दिशा या तो उत्तर दिशा से अंदर एंट्री होती है, तो पूरब, पश्चिम, दक्षिण दिशा, कोई काका जी है, कोई दादाजी है, कोई ताऊ जी है, किसी और अन्य का खेत होता है। बहुत कम फार्मर ऐसे होते हैं जिनकी सराउंड खेती खुली होती है। मैं मिनिमम बात कर रहा हूं, मैक्सिमम आप खुद समझ जाएंगे। सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी का छोटा सा टचअप मैं आपके साथ बयां कर रहा हूं। पूरे भारत के किसान कहीं से भी जुड़ सकते हैं, हर गांव, हर नगर पालिका, हर तहसील से जुड़ सकते हैं। जैसे 200 बाय 200 की पेरीफेरी है, एक साइड की मैं बात कर रहा हूं। अगर चारों साइड खुली हो तो 4 गुना कर लेना है। एक साइड में 200 फीट जगह जो खाली रहती खेत के अंदर जाने के लिए, वहां हमें सभी को वॉल बाउंड्री करना पड़ती है, तार फेंसिंग करना पड़ती है, या गांव की भाषा में कहूं बाघड़ करना पड़ती है, कांटे लगाना पड़ते हैं, ताकि कोई भी मवेशी या प्राणी अंदर ना जाए, ताकि आपकी खेती में नुकसान ना हो। करना ही पड़ता है। तो इस बाघड़ की बजाय, इस कटीली बाघड़ की बजाय, इन तारों की बजाय, पूरे यूपी में मैंने देखा है, पूरे हरियाणा में देखा है, वो स्क्रेच वाले तार रखते हैं जिसे गग्गा को चमड़ी तक छिल जाती है। कोई भी सुअर या जानवर रहता है उसकी चमड़ी तक कट जाती है। तो रोकना एक अच्छी बात है, लेकिन उनकी चमड़ी कटना, उनके शरीर को इंजरी देना, वो दूसरी बात है। तो उससे हम बचे। उसकी बजाय आप बैम्बू लगा सकते हो 3-3 फीट पर। पूरे खेत की एक बाउंड्री जो खाली रहती है, जहां से हम खेत में एंट्री करते हैं, वहां 3-3 फीट पर बांस लगा सकते हो। 200 फीट पर, अगर मैं आपको उदाहरण के साथ कैलकुलेट के साथ में लेके चलता हूं, 200 फीट की जगह है भागित 3, तो 66.66 मतलब 66-69 पौधे आते हैं बांस के। और वहां पर एक साइड में केनाल, नाली करना है, जिससे आप हर 8 दिन में एक बार पानी छोड़ दो। पूरे जीवन में एक ही बार बांस लगाना है बाउंड्री पर, पूरे जीवन में एक ही बार, 1 साल ही उस नाली में हर 8-8 दिन में पानी देना है।
पौधे बड़े हो जाए, फिर 15 दिन में एक बार पानी देना है। उसके बाद पानी दिया तो बहुत अच्छा, पानी नहीं दिया तो जो बारिश का पानी आएगा उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी। अभी आपने 66 प्लांट लगाए हैं 1 एकड़ की केवल एक परिधि पर, बारिश पर आश्रित रहता है। तीसरे साल बालकुआ वेराइटी का बांस आउटपुट देता है, टुल्डा वेराइटी का बांस 7वें साल देता है, बाकी अदर अलग अलग वेराइटियां हैं वो अपने जेनेटिक कैरेक्टर के हिसाब से उतना समय लेकर के उत्पादन देती है। तो जो सबसे जल्दी उत्पादन आने वाला बांस है, जो मल्टीपर्पज है, उसकी बात करूं, जो हिंदी में बोलते हैं जाति बांस और बॉटनिकल नेम है बालकुआ, बंबूसा बालकुआ। 66 पौधे लगे हैं। केवल बारिश पर आश्रित आप चलोगे तो तीसरे साल आउटपुट आएगा और एक पौधे से 5 पोल आएंगे। मैं कैलकुलेटर के साथ आपको सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी से टच करता हूं। 66 पौधे गुणित 5, 330 प्लांट आपको मिलते हैं। तीसरे साल के बाद चौथे साल से 330 पोल, क्या बोलते हैं आप, हमारे साक्टियां बोलते हैं निमाड़ में, साक्टी पोल, एक सूट जिसकी हाइट कम से कम 40 फीट रहती है, 50 फीट रहती है, ऊपर की चोंच पतली आएगी, 40 फीट हाइट रहती है। आप सभी किसान जो मुझे सुन रहे हो, जो सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी से जुड़ना चाहते हो, आप जहां रहते हो वहीं के पास के शहर के लकड़ी मार्केट में एक आधा घंटा समय बिता के आओ। लकड़ी मार्केट में बांस कैसे बिक रहा है, नग से बिकता है। आप जहां रहते हो उसी गांव, उसी शहर, उसी तालुका में देखो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कैसे चल रहा है। तो बिल्डिंग के काम के बाहर वो लकड़ी के मचान बनाते हैं, जिसके ऊपर चल करके वो बाहर से ईंट, गारा, सीमेंट लगाते हैं, उसको बोलते हैं मचान, केवल बांस का होता है। उसी शहर में लकड़ी मार्केट में जाओगे, आधा घंटा समय बिताओगे, किसानों को खुद को 8 फीट की बल्ली केले को टेका लगाने के लिए 40 रुपए की आती है, 45 रुपए की आती है। और 5 से 6 फीट का छोटा सा बांस का टुकड़ा जो टमाटर, खीरा, करेला खेती करने के लिए यूज होता है, एकदम सा पतला होता है, 6 फीट का होता है, वो 35 रुपए का, 40 रुपए का आता है। मैं बात कर रहा हूं, एक बार बालकुआ वेराइटी लगाई, 3 साल बीतने के बाद चौथे साल 50 फीट की हाइट जाती है, मोटाई अच्छी आती है, ऊपर जाते जाते सकरा होता है जो 40 से 50 फीट का होता है। तो 40 फीट का बांस आपके खेत से, अगर आपने खुद ने R&D किया जहां आप रहते हैं वहीं के लकड़ी मार्केट में जाकर, तो आपको पता चलेगा 100 रुपए का कम से कम आपके खेत से बिकने वाला है। और आपके मन में आएगा कि बांस लगा लें तो बिकेगा कहां। तो जो गांव 100% समर्पण के साथ बी किसान ग्रुप के साथ आ रहा है, बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ आ रहा है, उस गांव के सभी किसानों को मैं कहता हूं कि हम आपके पूरे गांव को गोद ले लेंगे, कोई चिंता नहीं है। हर किसान अपनी मेड़ पर बांस लगाए, बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी वहां आकर इंडस्ट्री लगा देगी। बहुत सारी इंडस्ट्री है, 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। MOU साइन होगा, FPO के साथ आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में सदस्य बनेंगे और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, आप ही की कंपनी आपके गांव में एक यूनिट लगाएगी। पैलेट्स की हो सकती है, चारकोल की हो सकती है, इथेनॉल की हो सकती है, CNG की हो सकती है, टिश्यू पेपर की हो सकती है, पार्टिकल बोर्ड की हो सकती है, पेपर मिल हो सकता है, कपड़े बनाने की इंडस्ट्री हो सकती है, अनेक सारी इंडस्ट्री है। जो गांव समर्पण के साथ अगर एक गांव में मीटिंग ले, ग्राम पंचायत के सभी किसान इकट्ठे हों, हर गांव में 1 से 2000 एकड़ जमीन होती है। मैं चाहता हूं पूरे गांव की बाउंड्री पर बैम्बू लगे और हम वहां पर आकर के आपके साथ मिलकर के आपको सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी में लेकर के जाए। तो हम आपसे 2.5 रुपए किलो बांस खरीदेंगे गीला 2.5 रुपए बांस खरीदेंगे गीला। तो 40 से 50 फीट का जो बालकुआ का बांस आता है, जो चौथे साल 1 फीट पर 1 किलो का लगभग वजन आता है, उसका एवरेजन नीचे ज्यादा आता है, ऊपर चोंच पे पतला आता है, तो 50 किलो का बांस बनता है और 2.5 रुपए किलो बिकेगा। तो कितने पैसे बनेंगे? 125 रुपए। और मार्केट में बेचोगे तो भी 100 से 125 रुपए में बिकेगा। 2.5 गुणित 50। मैं छोटी सी छोटी बात करता हूं कि 100 रुपए का एक बांस या तो आप हमें बाय बैक करके दे दो, आप खुद बेच लो आपके वहां जहां भी मार्केट में आपको बिक्री दिख रही हो। इससे होगा क्या? खेत के अंदर तो आप अपनी खेती कर रहे हो, लेकिन बाउंड्री पर आपने बैम्बू लगाया। तो मैंने बताया आपको 1 एकड़ के 200 फीट की पेरीफेरी में, साइड की बाउंड्री में आपने जो दीवार किया है, जो मवेशी प्राणी अंदर न जाए, आपकी खेती का नुकसान न हो, इसको रोकने के लिए एक दीवार बनी, वो आपको ऑटोमेटिक पैसे देने चाह रही है। तो 66 पौधों में 5 सूट आते हैं, गुणित 100 रुपए का एक सूट होता है।
330 66 गुणित 5 330 पोल आपको मिलते हैं चौथे साल से हर साल। अगले 100 साल तक 150 साल तक मिलेंगे जब तक आप बांबू चलाओगे। और एक सूट 100 रुपए का हुआ तो 33,000 रुपए की रेवेन्यू जनरेट होती है। केवल पूरे खेत में कहीं काम नहीं किया, एक तरफ की बाउंड्री पर आपने बेम्बू लगाया 3-3 फीट पर 1 एकड़ में, उसकी बात कर रहा हूं। छोटा सा सिंपल टैगलाइन है। खेती में अंदर आप खेती कोई सी भी करो, उसमें 70-30 फार्मिंग फॉलो करना है। जैसे केले में, मैं अब ये पूरे को टचअप दे रहा हूं सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी में। अगर आप केले में गए तो किसान पाठशाला ने पूरे भारत में केले में रेवोल्यूशन लिया है। आप यूट्यूब चैनल पर बनकर देख सकते हैं। तो केले की खेती 5x9 पर लगाना है, लाइन से लाइन, 5 पौधे से पौधा, 9 जीवन में एक ही बार केला लगाना है। और आपके बच्चे और उनके बच्चे भी उसी खेत से केला काटेंगे। हमें निवेश करना है, ना कि खेत में खर्च करना है, ताकि हम वहां से पैसा लेते रहे। उसकी पूरी गाइडलाइंस है। 999 नंबर का वीडियो देखोगे केले की खेती कैसे की जाती है, उसमें समझ में आएगा। गन्ने की खेती कैसे की जाती है, 2266 नंबर का वीडियो देखोगे, उसमें समझ में आएगा किसान पाठशाला पर। तो बाउंड्री पर आपने बेम्बू लगाया और खेत में अच्छी खेती करी 70-30 फार्मूले से, तो इसको बोलते हैं सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी। आपने जीवन में एक ही बार खेत में निवेश किया है, अब आपकी रिकरिंग रेवेन्यू कंटिन्यू आती रहेगी आपकी खेती से, और आप कर्ज लेने वाले नहीं, कर्ज देने वाले बनोगे। पूरे भारत के किसानों को कर्ज मुक्त करना है, इसीलिए किसान पाठशाला आगे बढ़ रहा है। और बी किसान की टैगलाइन है, किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा। इसी के साथ बी किसान एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है, उसकी टैगलाइन है सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी। तो पूरे भारत के किसान जुड़ सकते हैं सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी से। जहां संख्या ज्यादा रहेगी वहां हम यूनिट लगा देंगे। जुड़ने के लिए एक नंबर है 75875 3922 75875 39222। नमस्कार। बहुत कम शब्दों में ज्यादा समझने की चेष्टा करो और किसान पाठशाला पर समय बिताओ, आपको सारी जानकारी मिलेगी।